तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत भगवान के सुंदर बटुक वामन रूप के प्राकट्य की मधुर चर्चा आपने प्रातः सत्र में श्रवण की। वामन भगवान वामन अंगुल के महात्माओं ने मुग्ध होकर के जनेऊ संस्कार प्रभु का संपन्न किया। जो भी भिक्षा वामन भगवान को मिली वो अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित की। बृहस्पति जी मुस्कुराते हुए बोले, वामन जी इतनी भिक्षा से काम नहीं चलने का, हमें तो आपसे भिक्षा में त्रैलोक की संपत्ति चाहिए, तीनों लोकों की संपदा लाके दो। भगवान मुस्कुरा के बोले, गुरुदेव 3 लोक की संपत्ति मुझे कौन दे देगा? बलि ने कहा, मैं जानता हूं आप सब कुछ कर सकते हो, फिर भी पूछ रहे हो तो बताता हूं, आप सीधे बलि के दरवाजे जाओ। नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहा है बलि, तीनों लोकों का राजा। जो मांगोगे वही देगा, क्योंकि ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, इसलिए उसी से जाके मांग लो। जो आज्ञा गुरुदेव। चल पड़े वामन भगवान। छोटी छोटी चरण पादुका चटपट करते करते एक हाथ से छाता, एक हाथ में कमंडलू माला लिए चले जा रहे हैं। जैसे ही बलि के यज्ञ स्थल के निकट पहुंचे, स्वाहा स्वाहा करते बलि ने यज्ञशाला से दूर दृष्टि डाली, नन्हे से बटुक वामन का दर्शन किया तो अचंभित हो गया। कितना नन्हा सा ब्रह्मचारी, कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर है। इतना आकर्षण था वामन भगवान के मुखमंडल पर कि बलि अपने को रोक नहीं पाया। यज्ञशाला से तुरंत खड़ा होकर सारे अपने ब्राह्मणों को साथ में लेकर भगवान के स्वागत में चल पड़ा। अब मात्र वामन अंगुल के इतने से बलि ने आकर के किया प्रणाम। आइए आइए ब्रह्मचारी जी, आपका स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। ब्रह्मचारी जी, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मूर्तिमती तपस्या ही मेरे सामने प्रकट हो गई हो। सुस्वागतम, स्वागत है आपका, नमस्कार है। कहिए महाराज आपकी क्या सेवा की जाए? आपके आने से तो मेरा यज्ञ ही सफल हो गया, मेरे तो पितर तृप्त हो गए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, राजन हम तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुन करके आए हैं। सुना है इस समय संसार में तुम जैसा कोई ब्राह्मण भक्त नहीं, बड़े उदार मना हैं आप। तो आपकी प्रशंसा सुन करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तुम्हारे दर्शन करने चला आया। बलि ने कहा, महाराज क्षमा करें, आप इतने तेजस्वी ब्राह्मण केवल मेरा दर्शन करने आए हो, ये बात मुझे कुछ जचती नहीं है। आप यदि मेरे यहां आए हो तो कुछ न कुछ अपनी भी इच्छा लेके आए होगे। ब्राह्मण किसी के दरवाजे बिना मतलब के तो कभी जाता ही नहीं, इसलिए कुछ तो इच्छा आपके मन में अवश्य होगी। महाराज संकोच त्यागो, मन की बात बताओ, क्या है आपके मन में? भगवान बोले, तो इसका मतलब जरूरी है कि हम मांगने ही आए हैं? बोले, हाँ महाराज, ब्राह्मण संकोची भी होते, वैसे ब्राह्मणों को संकोची होना नहीं चाहिए। ब्राह्मण होके शर्म करे वो कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मणों को खूब कहते हैं सब लोग शर्मा शर्मा, वो ब्राह्मण ही कैसा जो शर्म जाए। इसलिए संकोच त्यागो और एकदम निश्चिंत होकर के मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा।
भगवान ने पहले तो प्रशंसा की, वाह धन्य है राजा बलि, भाई आपकी जैसी तारीफ सुनी थी आपको वैसा ही पाया। क्यों ना हो, तुम्हारा खानदान जो इतना ऊंचा है। अब तुम्हारे पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हो गए, बताइए सारी दुनिया इनके इशारों पर नची। उनके बेटा प्रहलाद, क्या कहने, खंबा फाड़ के भगवान को प्रकट करके दिखाया। उन प्रहलाद के बेटा विरोचन, जिन्होंने ब्राह्मणों को सर्वस्व लुटा दिया था, ऐसे विरोचन के बेटा बलि तुम हो। अब बलि तो नीचे से ऊपर तक देखने लगा, नेक सा ब्रह्मचारी मेरे पूरे खानदान को जानता है, सारी वंशावली बता दी इसने तो। भाई बड़ा त्रिकालज्ञ मालूम पड़ता है। और अधिक श्रद्धा उमड़ पड़ी। हमारे पूर्वजों के बारे में जो पूरी जानकारी दे, उससे सुनकर के बड़ा आनंद आता है? उसमें श्रद्धा भी खूब होती है कि हमारे खानदान से परिचित है। बलि और गदगद हो गया, अरे महाराज अब आप ये हमारी महिमा गाना छोड़ें और आदेश सुनावें कि आपको क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं आप। भगवान बोले, अरे भाई हमें कुछ चाह नहीं है, फिर भी हम समझ गए तुम दिए बिना हमें जाने नहीं दोगे, तो ठीक है मांग लेते हैं। पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। तुम जैसा कोई दानी नहीं तो हम जैसा भी कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं, बड़े संतोषी ब्राह्मण है, इसलिए तुम्हारा मन रखने के लिए मांगता हूं, मात्र मेरे पैरों से 3 चरण भूमि नाप करके दे दो, हम संतोषी ब्राह्मण इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। बलि ताली बजा के खूब हंसा, रे ब्राह्मण देवता कब से कह रहा हूं मांगो मांगो मांगो, तब तो जाके मांगने को मुंह खुला, और मांगा भी है तो 3 चरण भूमि। अरे वो भी आपके एक एक बिलस्ते के तो पैर नहीं, 3 चरण भूमि नाप करके कितना होगा, एक कमरा भी ठीक से नहीं बनेगा। क्या करोगे 3 चरण भूमि का। वामन भगवान बोले, देखो हमने पहले ही कह दिया हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमारा गुजारा इतने में हो जाएगा। वो भी हम इसलिए मांग रहे हैं कि आजकल जहां भी भजन करने बैठते हैं तो जिसकी जगह होती है वो ही आंख दिखाने आ जाता है, बाबा चल फूट यहां से। हम कहते भैया 10 मिनट में भी पूजा पाठ करके चल देंगे, तो कहते नहीं उठाओ जब डेरा डंगर, अभी तुम भजन कर रहे हो, कल हनुमान जी लाके बैठा दोगे, परसों मंदिर बना के खड़ा कर दोगे, कोई भरोसा नहीं। तो दुनिया के धक्के खा खा के परेशान हो गया, इसलिए मैंने सोचा चलो तुमसे 3 चरण भूमि मांग लेता हूं, तो निश्चिंत होकर बैठ के उसी जगह में भजन करूंगा, और अपने राम को कोई मकान दुकान थोड़ी बनाना है। बलि बड़ा प्रभावित हुआ, वाह गजब हो गया, सचमुच मैंने बहुत ब्राह्मण देखे पर इतना संतोषी तो आज तक नहीं मिला भाई, बड़ा गदगद हो गया। ठीक है महाराज, आपके भावों को जानकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं आप। ठीक है, मैंने आपको वचन दिया, जो जगह आपको सबसे बढ़िया से बढ़िया लगती हो वो आप नाप लीजिए, मैंने आपको दिया। भगवान बोले ऐसे थोड़ी दिया, हाथ में जल लो, हम संकल्प करेंगे, फिर संकल्पित जल हमको दो, तब दान पक्का माना जाएगा। बलि ने कहा क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो महाराज, अब इतनी सी भूमि का मैं दान करूं संकल्प करके, हाथ में जल लूंगा संकल्प के लिए, और लोग कोई पूछेंगे क्या कर रहे हो, हम कहेंगे भूमि दान कर रहे हैं, तो कितना दान करोगे, तो हमें बतानी पड़ेगी कि 3 चरण भूमि दे रहे हैं इन पंडित जी को। सुन करके मेरी तो नाक कट जाएगी कि लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े राजा और इतना सा दान। अपना ख्याल नहीं तो कम से कम मेरा तो ध्यान रखो महाराज, मेरी भी इज्जत है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। भगवान बोले सुनो ज्यादा बहस नहीं, हमने कह दिया संकल्प करके ही हम दान लेंगे, बिना संकल्प के नहीं, थोड़ा हो या ज्यादा विधिवत हम दान लेंगे, देना है तो दो। शुक्राचार्य जी के कान खड़े हो गए, ये बोना बहुत बातें बना रहा है और राजा को बड़ा प्रभावित कर रहा है। आज से पहले मैंने इसका कभी दर्शन नहीं किया, ये पंडित आया कहां से है, शंका हो गई। शुक्राचार्य जी ने आंख बंद करके उसी वक्त ध्यान लगाया, कौन हो सकता है, और जो आंख बंद करते शुक्राचार्य जी को देखा, वामन भगवान समझ गए गुरुजी कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। तुरंत बोले देखो राजन, देना हो तो फटाफट हाथ में जल लो, देर मत करो।
हमको बहुत सारे काम है, जाना है अपना। बलि ने कहा ठीक है, नहीं मानते तो लो संकल्प कर देता हूं। जल का पात्र उठा लिया। जो ही जल का पात्र उठाया कि एक क्षण भर में तुरंत शुक्राचार्य जी सब जान गए। दौड़ के हाथ पकड़ा, बलि सावधान। अरे गुरुदेव क्या हो गया? बोले ठीक से देखो ये बौना कौन है? बोले बामन है, और कौन है? अरे राजन ना ये बामन है ना 53। मैं सब समझ गया ये कौन है। कौन है महाराज? एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादतेर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये कोई और नहीं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वो नंबर 1 का छलिया विष्णु आज बौना बन के तेरे सामने खड़ा है। पहले यही मोहिनी बन के मुस्कुरा के आंख मटका के ठुमका मार के तुम सबको पागल बना गया मोहिनी के रूप में। आज वही बौना बन के आ गया। ये मां छलिया है, इसकी बातों में मत आना। एकदम मना कर दे, मैंने कुछ नहीं दिया। कहीं तूने संकल्प कर दिया तो ये तेरे को बर्बाद कर देगा। कि देखने में जितना छोटा लग रहा है ना, उतना ही खोटा है। मैंने अभी आंख बंद करके इसकी विशाल महिमा को जान लिया, समझ लिया। ये चाहे तो एक चरण में सारे संसार को नाप डाले। इसलिए बातों में मत आओ, एकदम मना करो। इसी वक्त मना करो, मैंने कुछ नहीं दिया। अब बलि कभी वामन भगवान को देखे, कभी गुरुजी को देखे। गुरुजी, अब वामन भगवान तो मुंह लटका के खड़े हो गए कि बाबा ने सब गड़बड़ कर दिया। परंतु बलि धर्म संकट में पड़ गया। गुरुदेव, मैंने इनको कितना विवश किया कि मांगो मांगो मांगो, तब तो इन्होंने मांगा। अब मैं हां भी कर चुका हूं कि मैंने दिया। अब ये कहूं कि नहीं नहीं मैंने नहीं दिया, तो ये तो सरासर बेईमानी है, झूठ बोलना है। और आपने हमेशा मुझे शिक्षा दी कि जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी इन पर्वतों के बोझे से पीड़ित नहीं है जितना झूठे व्यक्ति का उसे बोझा लगता है। नहीं असत्यात् परो अधर्म इति होवाच भूरियम। तो क्या झूठा बनकर के पृथ्वी पर भार बन के रहूं? मैं झूठ नहीं बोलूंगा गुरुदेव, भले ही बर्बाद हो जाओ। अब बलि अपनी बात पर अड़ गए। शुक्राचार्य जी को बड़ा गुस्सा आ गया, तो समझाए, देखो बलि, ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता जिसमें खुद बर्बाद हो जाए, खुद भिखारी बन जाए। भगवान ने धन दिया है तो राजन उसे 5 हिस्सों में बांट करके खर्च करो। धर्माय यशसेर्धाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहामुत्र च मोदते।